एहतशाम साहब, एक तो अगेन वही बड़ा फॉर्मिडेबल चैलेंज है, लेकिन क्या आपको इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है? इस हवाले से पाकिस्तान कहाँ खड़ा है डिजिटल टेररिज्म या इसको 5th जनरेशन वॉर से काउंटर करने के लिए? पाकिस्तान क्या इस वक्त मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं? कोई काम हो रहा है? हमने देख इस हवाले से डेफिनेटली बहुत कुछ काम हो रहा है। अगर लेट काम शुरू हुआ है, अब ये हाइब्रिड वॉर, डिजिटल वॉर, टेररिज्म और इसी तरह से आप 5th जनरेशन वॉर, इसके कॉन्टेक्स्ट में हिंदुस्तान ने किया, अमेरिका ने किया और हमारे दुश्मन और भी जो लोग हैं उन्होंने किया। मैं थोड़ी सी डिफरेंट बात करूँगा। हमने ये बातें जो की बड़ी अच्छी बातें की हमारे पैनलिस्ट ने, एनालिस्ट ने। अब देखिए, मैं यूँ देख रहा हूँ कि ये जो हम देखते हैं तो ब्लॉगर्स हैं हमारे, और घर में बैठ के और बाहर बैठ के सिर्फ पैसे के लिए जो मुल्क बना रहे हैं मुल्क के लिए, उससे भी ज़्यादा हमने ख़तरनाक बात जो मुझे लगी है वो ये है कि हिंदुस्तान जिस तरीके से पाकिस्तानियों को ख़रीद के उनसे पाकिस्तान में बंदे मरवाता है। अभी चंद महीने की बात है, आपको याद होगा, चंद माह पहले की बात है, सियालकोट में, लाहौर में, आज़ाद कश्मीर में 3-4 लोग जो है ना हमारे 4 पाकिस्तानियों को मारा गया था, 2 बंदे पकड़े गए थे। अब देखें, जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तानियों को पैसे दे के, और पैसे भी कितने, किसी को 1 लाख दिया, 1.25 लाख रुपए दिया, उन्होंने कन्फेस किया कि जी हाँ ये पैसे लेके हमने बंदों को मारा है। देखिए, ये तो अब नज़रियात की जंग आमना अब कहीं भी नहीं रही। ये अब ना हमारे मुल्क में, किसी दुनिया में भी नहीं रही। अब सारी जंग जो है ना ये इक़्तिसादियात की है, इकॉनमी की जंग है। अब लोगों को पता चल गया। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अब कभी भी, मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल में हमारी बाकायदा जिस तरह 65 में, 71 में वॉर हुई, कारगिल हुआ, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। उनको लगता है कि इकनॉमिक कंडीशन ख़राब कर दी जाए, लोगों को डीमोटिवेट किया जाए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह का नफ़रत भरा मवाद ऐसे तरीके से भेजा जाए कि लोग कहें नहीं जी ये तो कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, असले की, दुनिया में अमन होना चाहिए, सारे मज़हब एक तरह काम करते हैं। आप जो मेरा मज़हब, आप देख लें हिंदुस्तान में जो बेशुमार एक्टर भी हैं, मुसलमान भी हैं, वो कहते हैं जी मेरा मज़हब जो है ना वो तो इंसानियत है। वो भी इंसानियत तो सबका ही मज़हब होता है, लेकिन इसके साथ साथ एज ए मुसलमान आपकी भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो मेरा ख्याल है हम ना इस हवाले से मुझे इस बात का इल्म है, और इसके बड़ा हुकूमत पाकिस्तान ने, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने काम किया है कि जो अंदर बैठे लोग हैं, सहूलतकार हैं। अभी दहशत गर्दी की जंग में देख लें, जितनी सहूलतकारी 70-80% जो है हमारे मुल्क में धमाके होते हैं वो सहूलतकारी के ज़रिए होते हैं। किस तरीक़ा से TTP के लोग आते हैं अफ़गानिस्तान से, किस तरीके से मुख्तलिफ़ जगहों पर लोग उनको अपने घर में ठहराते हैं, पैसे देते हैं या किसी वजह से उनके साथ कनाइमेंट्स करते हैं, फिर वो कामयाब होते हैं। अगरचे हम देख रहे हैं कि उनको भी बड़ी तेज़ी के साथ नाकाम बनाने की कोशिश की जाती है। अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे हम कैसे जाएँ। 6 सितंबर का आपने जिक्र किया, बहुत सारी बातें हो गई हैं जी। अब सवाल यह है कि न्यूक्लियर पावर बनने के बाद हिंदुस्तान के पास ऑप्शन बहुत कम रह गए। लेकिन आप देख लें, हम ना हिंदुस्तान बबांगे दौल हमारा दुश्मन है, दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जो असला इंपोर्ट करता है। पहले नंबर पर यूक्रेन है, वो तो सारी दुनिया मुफ्त में उनको दे रही है असला। दूसरे नंबर सऊदी अरब है, तीसरा हिंदुस्तान का है। चाइना का नाम लेते हैं, चाइना तो आप पता है बेस्ट, उनकी तो 1962 में चाइना ने मार लगाई। अभी गोलान और 2-3 जगहों पे, गवामान कौन सी जगह, डॉक्टर साहब बताएंगे, मोहम्मद अली साहब कौन सी एग्जैक्ट जगह थी, वहाँ पे जिस तरीके से चीनियों ने उनकी मार लगाई। वो कहते हैं अपना जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, उनके मुंह से बात नहीं निकलती है बात करते हुए। तो वो सारा कुछ पाकिस्तान को फोकस कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करते हैं। और ये डिजिटल दहशत गर्दी है, और फिर जिस तरीके से अपने हीनियस मकासद को हासिल करने के लिए, नेफेरियस डिज़ाइन को पूरा करने के लिए, मेरा कंसर्न है हमारे जो पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया जाता है हमना, वो किसी तरीके से रुकना चाहिए। वो कैसे होगा, ये मेरा ख्याल है बहुत सारे सवाल, ये एक बड़ा चैलेंज होगा जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।